हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। आज जैसे अभी आप बोर्ड पर देख रहे हो, हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस है। 10 मई रविवार आज का दिन है। तो सुबह सुबह जैसे ही फोन को खोला तो उसके अंदर हमारे इतिहास के व्याख्याता श्रीमान कनखा जी के द्वारा भेजी गई चंद लाइनें जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी कि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी, कभी भूल के भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। तो दोस्तों, हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, विशेषकर जो आपके माँ, अम्मी, मॉम या आप जिस किसी नाम से भी आई, जिस किसी नाम से भी आप उन्हें बुलाते हैं, बिना छल कपट के और निष्काम भाव से जो कार्य करती है वो केवल और केवल माँ ही होती है। तो माँ के लिए मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहता हूँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, तो कितनी न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन में कांटे हैं, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तो आज का ये वीडियो माँ के लिए समर्पित है। तो आज हम बिना समय गवाए बच्चों आगे शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपके प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से आपको सरल समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन है और एक समांतर क्रम संयोजन है। एक सीरीज आपके कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोस्तों क्या होता है कि इसमें हम दो या दो से अधिक रजिस्टर लेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोध लेंगे और उनके दो या दो से अधिक हम प्रतिरोधक तार लेते हैं, यानी प्रतिरोधक लेते हैं और उनके जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है, यानी रजिस्टर का मतलब कोई ना कोई हम अलग अलग प्रकार के कोई ना कोई हम पदार्थ ले रहे हैं, रजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है। और उनके जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक तार और प्रतिरोध जो है वो हम R1, R2, R3 तीन ले लेते हैं मान लीजिए। तो उनको हम यदि एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो सिंपल सा है कि मान लीजिए ये आपके तीन वायर ले लेते हैं। ये पहले वाला वायर R1 हो गया, दूसरे वाला वायर R2 हो गया और तीसरे वाला वायर आपके R3 हो जाता है। तो इस जो R1 जो आपके रेजिस्टेंस है, इस R1 रेजिस्टेंस वाला जो रजिस्टर है, ठीक है, इस रजिस्टर का जो A सिरा है, ठीक है, A जो इसका टर्मिनल है उसको हम बैटरी के प्लस से और इसका जो आपके बी टर्मिनल है
उसको हम R2 रजिस्टर के जो फर्स्ट साइड है, इसके दो साइड है, एक फर्स्ट यानी कि फर्स्ट साइड और एक लास्ट साइड, ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। तो इसका जो ये पहले वाला जो पॉइंट है इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, इसके दूसरे वाले पॉइंट को इसके पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, और इस R3 जो रजिस्टर है इसका जो भी लास्ट जो टर्मिनल है, लास्ट जो इसका सिरा है, उसको हम बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 ले लिए, 3 से हम ज्यादा भी ले सकते हैं यदि आप चाहो तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक तार ले लेते हैं, जिसमें हम इन सभी को एक सरल रेखा के रूप में जोड़ देते हैं, तथा इसमें आपस में, यानी इसका पहला बिंदु इसके दूसरे से, इसका दूसरा इसके पहले से, इसका जो दूसरे वाला इसका पहले से, इस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। तथा इस संयोजन में यहां तो ये सेल या बैटरी है, इससे जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा मान लीजिए I है, जो करंट है वो करंट फ्लो होगा, और वो R1 प्रतिरोध में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही R2 में, उतना ही R3 में, और ये वापस आपके बैटरी की ओर आ जाता है। तो आप देख रहे हो इस तरह से करंट का जो वैल्यू है वो तो हर एक आपके रेजिस्टेंस वायर या रजिस्टर के लिए सेम होगा, और वोल्टेज डिफरेंस है तो ये मान लीजिए जो R1 रजिस्टर है उसके एंड्स के ऊपर, उसके सिरों के ऊपर जो वोल्टेज टर्मिनल है विभवांतर वो V1, और R2 के लिए V2, और R3 के लिए आपके हो जाएगा दोस्तों V3 हो जाएगा। तो इस संयोजन में इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट आर सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स, ठीक है। इस संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोधक तार के लिए समान होता है, बट द वोल्टेज डिफरेंस विभवांतर का जो मान है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर, सिंपल सा है। ओम्स लॉ जो आपने पीछे पढ़ा था पिछले वीडियो में, वही हम इसमें काम में लेंगे, बार बार यूज में लेते हैं, ठीक है। V = IR, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या, जो मान डिफरेंट आते हैं यानी V1, V2, V3 आ रहे हैं उनको हम मेजर कर लेंगे, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है, उसमें करंट जो है डिफरेंट आएगी। तो सिंपल सा इसमें एक इसकी डेफिनेशन यूं भी हो सकती है कि वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान समान तथा विभवांतर का मान भिन्न भिन्न हो, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो R1 प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर, R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, द वोल्टेज difference ends of the R1 resistance of resistor. Clear? So you can write V = IR1. V = IR1. V1 IR1. I सेम रहेगा, V1 और R1 चेंज हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम R2 रेजिस्टेंस ले लें R2 प्रतिरोध के लिए, तो V2 = आ जाएगा दोस्तों V2 IR2। क्लियर। ऐसे ही R3 प्रतिरोध के लिए आप पूरा का पूरा लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। R3 प्रतिरोध के लिए V3 = IR3। V3 = IR3। सिंपल है, दोनों तीनों को हम वो कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कुल विभवांतर, टोटल वोल्टेज डिफरेंस V = V1 + V2 + V3। ये इक्वेशन 4, और इक्वेशन 1, 2, 3 तो यहां आप लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 इन इक्वेशन 4। समीकरण 1, 2 और 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये V और ये आ गया IR1 + IR2 और IR3।
क्लियर। तो I कॉमन आ गया, तो ये आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। अब इसमें हम करते क्या है कि मान लीजिए इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ही प्रतिरोध हो, ठीक है। इन प्लेस ऑफ 3 resistor we take the equivalent resistor which resistance is capital R, ठीक है। यदि हम 3 या 3 से जो ये प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं ज्यादा भी हो, तो इनके स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोध लें, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यदि एक ही होगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो R हो गया, उसमें जो करंट फ्लो होगी वो I होगी, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू IR। तो यहां आप लिख सकते हो इस तरह से, इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, समझने का प्रयास करें कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध ले लें, ठीक है, जिसका तुल्य प्रतिरोध R है, तो विभवांतर हो गया V इक्वल्स टू IR। इफ वी टेक द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू रिप्लेस द मोर रेजिस्टेंस R1, R2 and R3, so you can value of equation 6 and equation 5, so IR equals to I R1 plus R2 plus R3, I से I कनेक्ट कैंसिल हो गया, तो दोस्तों ये आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करना है तो सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपके सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर हो जाता है। सरल है, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हो जाएगा आपके समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, कैसे करेंगे? सेकंड है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक जो रजिस्टर लेंगे, उनके फर्स्ट और लास्ट जो टर्मिनल हैं, जो सिरे हैं, वो एक साथ हम उनको कनेक्ट करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। तो ये हेडिंग डाल सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से जैसे हमने ये वही 3 रजिस्टर ले लिए और इनके जो रेजिस्टेंस हैं वो R1, R2 और R3। तो इसमें आप देख रहे हो कि इनके जो फर्स्ट जो साइड्स हैं, फर्स्ट जो इनके पॉइंट हैं, फर्स्ट जो इनके वर्टिक्स हैं, जो इनके कोने हैं, उनको आपने एक साथ जोड़ दिया, और ये जो बी साइड है, बी वाले जो इनके पॉइंट हैं, टर्मिनल हैं, उनको हमने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। और ये जो ए और बी टर्मिनल है, इनके बीच में आपने एक ये बैटरी लगा दी, तो ये आपके हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, इधर से जो करंट फ्लो होगी वो करंट डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 3 रेजिस्टर है तो 3 पार्ट, मैनी है तो मैनी पार्ट्स। तो इस तरह से इसमें आपके जो करंट है, उस करंट की वैल्यू डिफरेंट बट वोल्टेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम होती है। तो ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगी। समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न और विभवांतर का मान समान होता है। इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट वैल्यू आर डिफरेंट फॉर द different resistors but the voltage difference become same, okay, and in this connection 2 and more than 2 resistor are connected to first and last terminal in one point, एक साथ इनको जोड़ देते हैं। तो इसमें दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू डिफरेंट है I और V में, तो I की वैल्यू डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं R1 प्रतिरोध के लिए धारा,
द करंट फॉर R1 रेजिस्टेंस, द करंट फॉर R1 रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, V इक्वल्स टू IR, तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, V सेम है यहाँ। ठीक इसी प्रकार R2 रेजिस्टेंस के लिए हम ले लेंगे, तो I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। थोड़ा जल्दी पढ़ाने का प्रयास है, कमेंट करके बताएं यदि जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा धीरे पढ़ा देंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो इसी वजह से थोड़ा फास्टली बताने का प्रयास है। अदरवाइज यदि समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे भी पढ़ा सकते हैं। R3 प्रतिरोध के लिए I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, then the total current flow of resistor I equals to I1 plus I2 plus I3, टोटल करंट कुल धारा। तो ये आपके हो जाएगी दोस्तों, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन 4। सो I equals to V upon R1, V upon R2 and V upon R3। जैसे पीछे किया था सेम वैसा ही, मान लीजिए दो या दो से अधिक ये प्रतिरोध हैं, इनके स्थान पर एक इक्विवेलेंट आपके रेजिस्टेंस ले लें। तो इफ वी टेक द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन प्लेस ऑफ 2 and more than 2 रेजिस्टर, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टर I इक्वल्स टू आपके आ जाएगा V अपॉन R, V इक्वल्स टू IR, I तो ये V हो जाएगा, R आपने इन सबके इन प्लेस ऑफ ले लिया और करंट I है। तो जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो V अपॉन R इक्वल्स टू V कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाता है। V से भी कैंसिल हो गया, तो क्लियर है, सिंपल है। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से दोस्तों आप ये देख सकते हो कि दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक जो प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रमों का योग किसके इक्वल है, जो तुल्य प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस तरह से आप ये पॉज करके जो मैंने बोला वो लिख सकते हो। इन दिस कॉम्बिनेशन द इनवर्स ऑफ टू और मोर देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें यदि हम दोस्तों एक छोटी सी कंडीशन ले लें, यही हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें यदि दो ही हो, क्योंकि इसको तो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा R ऊपर आ जाएगा, फिर ये आपके हो जाएगा R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 वो हो जाता है। लेकिन यदि हम चाहें कि इसके स्थान पर यदि हम दो ही लें तो वो हो जाएगा, यदि R1 व R2 प्रतिरोध हो, केवल दो ही हो, if we take R1 R2 two resistance, then equivalent resistance 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। इसको आप चाहो तो ये पैरेलल है तो RP लिख सकते हो, पीछे वाले को आप RS लिख सकते हो। अलग अलग पढ़ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक साथ यदि इनको कंपेयर करके पढ़ते तो RS और RP के द्वारा भी हम शो कर सकते थे, जिससे कंफ्यूजन नहीं। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये RP है तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू इसका एलसीएम हो गया R1 R2 और ये हो गया R2 प्लस R1, तो ये डायरेक्ट आ गया RP इक्वल्स टू R1 R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह से कभी भी दो रेजिस्टेंस दे रखे हो तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें और अपॉन में दोनों को सम करते हैं, यानी कि दोनों का गुणा और दोनों का योग कर देते हैं, तो आपके प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। सरल है, आ गया होगा समझ में। पॉज कीजिए और लिखिए।